हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पास्ट टेंस के दो पार्ट्स को स्टडी कर लिया है। आज हम उसके तीसरे पार्ट मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करके कमेंट जो है वो आप पूरा देखने के बाद में करिएगा, क्योंकि वीडियो पूरा होगा उसी के बाद में कमेंट कर पाएंगे। तो कमेंट जो है वो आप वीडियो के एंड में करिए। उससे पहले जो है वो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए और बेल का जो आइकन है उसको हिट कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, देवी और सजनों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, चलिए सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी देख लेते हैं। इसकी आइडेंटिटी जो है वो हिंदी के एक सेंटेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर लिया था, लिए थे, या फिर ली थी होती है। और परफेक्ट का नाम देखकर आप ये समझ ही गए होंगे कि इसके अंदर जो भी मतलब एक्शन होता है या जो भी वर्ब होती है वो कंप्लीट हो जाती है, काम समाप्त हो चुका होता है। अब ये जो पास्ट परफेक्ट है इसके अंदर थोड़ा सा जो सेंटेंसेज जो होते हैं, वाक्य जो होते हैं वो थोड़े से, इसमें जो सेंटेंसेज होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब दो सेंटेंसेज एक साथ होते हैं। अब दो के अंदर दोनों जो वर्ब होती है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होती है, मतलब काम जो है या एक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एंड होने की जो टाइमिंग है वो दोनों की अलग अलग होती है। मतलब एक जो वर्क या एक एक्शन जो है वो थोड़ा पहले एंड होता है और दूसरा जो है वो उसके बाद में एंड होता है। तो अब जब दोनों जो सेंटेंसेज है वो दोनों एक साथ जो हमारे सामने हो तो दोनों के अंदर मेन वर्ब जो है वो तो उसका जो टेंस है वो दोनों में डिफरेंट ही यूज होगा, लेकिन कौन से में कौन सा यूज करेंगे इसके लिए हमें थोड़ा सा इसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। बने रहिए वीडियो के एंड तक। एंड तक आपके सारे कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगे, डोंट वरी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका फॉर्मूला अपन लिखें उससे पहले हम रूल्स को देख लेते हैं एक बार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी परफेक्ट होते हैं उनके अंदर मेन वर्ब जो होती है उसकी थर्ड फॉर्म अपन यूज करते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है पास्ट परफेक्ट में भी। उसके बाद में सेकंड जो रूल है, यूज हैड हेल्पिंग वर्ब विद ऑल सब्जेक्ट, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सभी के अंदर हमें हैड का ही यूज करना है। सब्जेक्ट किसी भी प्रकार का हो, फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो, थर्ड का सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। ओके, थर्ड रूल। अब थर्ड रूल जो है वो ये दो रूल जो है वो तो आपको जैसे एक सिंपल सेंटेंस हो, मतलब सिंगल सेंटेंस हो, एक ही सेंटेंस हो और वो हमें लगता है कि पास्ट परफेक्ट का हो, तो ये दोनों रूल्स हमें अप्लाई करने हैं। तीसरे में भी ये दोनों रूल्स अप्लाई होंगे, लेकिन उसके अंदर जो थोड़ा सा मतलब आपको अलग जो चीज़ दिख रही है वो ये है कि एक ये दो वर्ड आपको दिख रहे होंगे आफ्टर और बिफोर, और ये एज ए कनेक्टिव इन दो सेंटेंसेज को आपस में कनेक्ट किए हुए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आफ्टर से पहले पास्ट सिंपल, फिर उसके बाद में पास्ट परफेक्ट। इसमें बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और उसमें बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल। दोनों को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट, अलग अलग दोनों की स्ट्रक्चर है। एक में पास्ट सिंपल पहले है, दूसरे में पास्ट परफेक्ट बाद में है, एक में पास्ट परफेक्ट पहले है, पास्ट सिंपल बाद में। अब इससे आप क्या समझ सकते हैं, पास्ट सिंपल जो है उसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूले के अंदर, सब्जेक्ट प्लस हेड, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सभी सब्जेक्ट के साथ में हेड आएगी। उसके बाद में मेन वर्ब हमें लिखनी है तो उसका थर्ड फॉर्म आएगा, और उसके बाद में हमें लिखना है ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ओके, एक अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हेड होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपन मेन वर्ब लिखते हैं, या पास्ट परफेक्ट के अंदर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, और उसके बाद में अपन ऑब्जेक्ट लिखकर फुल स्टॉप लगाते हैं। तो मतलब इस आफ्टर से बाद वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले में क्यों लिखे हैं,
इनको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि यदि कोई सेंटेंस, दो सेंटेंस आफ्टर से जुड़े हुए हो, यदि कोई दो सेंटेंस आफ्टर से जुड़े हुए हो तो आफ्टर से पहले वाला जो सेंटेंस होगा उसमें हमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है, और आफ्टर से बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें हमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, मतलब पास्ट परफेक्ट का यूज करना है, और आफ्टर से पहले वाले सेंटेंस में पास्ट सिंपल का यूज करना है। सेम ऐसा ही अपन नीचे वाले में देखें तो इसमें आप देखेंगे कि वो सब्जेक्ट वगैरह दोनों में सेम है, तो मैं केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लिख रहा हूँ। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये परफेक्ट में होती है, और पास्ट सिंपल के अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो जैसा हमने ऊपर देखा उसके जस्ट अपोजिट जो है वो बिफोर के साथ में होता है। यदि ऐसे दो सेंटेंस जो बिफोर से जुड़े हुए हो तो बिफोर से पहले वाला सेंटेंस परफेक्ट का बनेगा, मतलब उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, ये इसका यूज हम ऐसे इंग्लिश वाले सेंटेंसेज में करेंगे। ये जो ट्रिक है आप इसको रूल मान लीजिए, ट्रिक मान लीजिए, जो भी है, इसका यूज हम ऐसे इंग्लिश के सेंटेंस में दिए गए करेंगे जो ब्लैंक स्पेस के साथ हमें दिया गया हो, खालिस्तान के साथ में, और उसके अंदर हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना हो। ठीक है, उसके अंदर हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज कैसे करना है। मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको जो इंग्लिश वाला दिया गया है उसके अंदर बिफोर है, उससे पहले एक सेंटेंस है, उसके बाद में एक सेंटेंस है। ठीक है, अब यदि आपको ऐसा लगता है कि दोनों के अंदर हेल्प मेन वर्ब की जगह ब्लैंक स्पेस है, मान लीजिए कि ऐसा सेंटेंस जो बिफोर से कनेक्टेड है और दोनों सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब का जो स्पेस है वो ब्लैंक है, तो बिफोर का जो बाद का सेंटेंस है उसमें तो आप लिखेंगे मेन वर्ब जो आपको दी गई है ब्रैकेट के अंदर उसका सेकंड फॉर्म, और जो बिफोर से पहले वाला सेंटेंस है उसके अंदर आप पहले तो हेड ऐड करेंगे, और उसके बाद में जो गिवन वर्ब है, मेन वर्ब है जो हमें ब्रैकेट में दी गई है, उसका थर्ड फॉर्म उस हेड के साथ में यूज करेंगे। तो इस तरह से हमें इसका यूज करना है, और ये हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आपने यहाँ पे देखा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अलावा हम इसके जो और फॉर्मूले हैं वो लिख सकते हैं, जैसे इसको एज ए फॉर्मूला अपन लिखें तो लिखेंगे अपन सब्जेक्ट प्लस वर्ब से सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर, फिर उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ठीक है, आगे बात समझ में। सेकंड वाले को यदि ऐसे ही लिखे अपन एज ए फॉर्मूला तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और बिफोर के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब से सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हो गया ये तो हमारा हो गया सिंपल का। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला हो गया वो हमारा हो गया परफेक्ट का। ठीक है, और बिफोर से जो सेंटेंस कनेक्टेड है वो उसको अपन कर देंगे इंटरचेंज, जो बाद में था उसको पहले लिखा और जो पहले था उसको बाद में लिख देंगे। ठीक है, आया कुछ समझ में। थोड़ा सा जो भी लिखा हुआ है और जो मैंने अभी तक बोला उसको ध्यान से और सुनेंगे तो आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पिताजी के आने से पहले मैं स्कूल या विद्यालय जा चुका था। अब ये जो हिंदी का सेंटेंस है,
अब उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास में ये पहले वर्ड जो है वो दिया हुआ है, और पहले को इंग्लिश में अपन बिफोर कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और ट्रांसलेशन कैसे किया जा रहा है उसके ऊपर आप जो है वो थोड़ा अपना फोकस बनाइए। जो चीज़ें या जो फॉर्मूले या जो रूल्स अप्लाई किए जा रहे हैं उनको भी ध्यान से देखें, आपके लिए सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो इस पहले को हमने देखा तो हमारे को ये फॉर्मूला हमारे ध्यान में आ जाना चाहिए ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, अब इसमें हमें ये देखना है कि दो काम हो रहे हैं, एक पिताजी का आने का और दूसरा होता है स्कूल में जाने का। अब हमें ये देखना है कि जो काम पहले हो रहा है वो परफेक्ट में होगा, जो बाद में हो रहा है वो सिंपल पास्ट में होगा। ठीक है, दो काम हो रहे हैं, जो पहले हो रहा है वो उसमें अपन पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, जो काम बाद में हो रहा है उसमें पास्ट सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा उसका जो दूसरा मतलब आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि किसका पहले किसका बाद में यूज करें। तो जिस सेंटेंस में या जिस वर्ड के एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे ये आ रहे हैं, उसका यूज तो हम करेंगे पास्ट परफेक्ट में, मतलब उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन तो अपन करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो बच जाएगा उसका कर देंगे सिंपल पास्ट में। क्लियर, मतलब जो हिंदी का वर्ब जिसका एंडिंग चुका था, चुकी थी, या इसके आइडेंटिफिकेशन से हो रहा है उसका तो पास्ट परफेक्ट में यूज कर देंगे, और जो बचा हुआ सेंटेंस है उसका अपन कर देंगे सिंपल पास्ट। देखिए कैसे करेंगे। अब इसको लेकर आप ये तो पहचान ही गए होंगे कि हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, तो करिए। अब बिफोर से पहले हमें कौन सा लिखना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से सेंटेंस में लिखेंगे, जिसमें इसका आइडेंटिफिकेशन होगा, मतलब परफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन होगा, उसी को तो करेंगे। चलिए, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो है आई। उसके बाद में हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड। उसके बाद में हमें करना है मेन वर्ब का यूज। मेन वर्ब जो है वो हमारे पास में है जाना। जाना को अपन कहते हैं गो, और इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है गॉन, और सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है वेंट। तो हमें तो थर्ड का यूज करना है, तो गॉन कहाँ गया था, स्कूल। ये हो गया हमारा कौन सा सेंटेंस, ये वाला। सब्जेक्ट हमने लिखा आई है, हेड हमने लिखा है, हेल्पिंग वर्ब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लिखी, और ऑब्जेक्ट लिख दी। अब हमें क्या करना है, हमें अब इसका यूज करना है बिफोर का, तो ये हमने लिख दिया है बिफोर। ओके, अब इसके बाद में हमारा जो सेकंड सेंटेंस है जिसको अपन को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है उसको ट्रांसलेशन करेंगे। तो बिफोर हमारा हो गया, उसके बाद में हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास में क्या है, फादर। उसके बाद में हमें लिखनी है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेन आना, आने को कहते हैं अपन कम, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है केम, और इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है कम। कम, केम, कम। तो अपने को सेकंड फॉर्म लिखनी है, तो हमने लिखा केम। उसके बाद में इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा यहीं पे एंड। आई हैड गॉन टू स्कूल बिफोर फादर केम। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया कंप्लीट अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड फॉर्मूला। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस में बिफोर है तो उससे पहले पास्ट परफेक्ट होगा, बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल होगा। यदि सेंटेंस के अंदर आफ्टर है तो आफ्टर से पहले सिंपल पास्ट होगा और उसके बाद में परफेक्ट होगा। देखिए है या नहीं है, तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन आप कर लीजिए। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेड तो है ही है, ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको कहाँ दिख रहा है, ये भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जो है वो हमें प्रोसेस अप्लाई करनी होगी। यदि कोई सेंटेंस हमारे सामने जो है जिसका हमें मतलब पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेशन करना हो और वो सिंगल ही हो, मतलब जैसे ये कंजक्शन से जुड़ा हुआ नहीं हो, दो सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं हो, तो फिर हम इस सिंगल फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे
मैं स्कूल जा चुका था, बस इतना ही हो, मैं स्कूल जा चुका था, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, आई हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो ये हो गए हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यदि हमें इसको नेगेटिव बनाना हो, यदि हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो, तो हमें क्या करना होगा, इसके अंदर एक नोट को और ऐड करना होगा। नोट को हम ऐड कहाँ करेंगे, HV और MV के बीच में, मतलब नोट हमारा होगा यहाँ। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कैसे करेंगे। पिताजी के आने से पहले मैं स्कूल नहीं जा चुका था। ठीक है, नहीं जा चुका था, मतलब हमें जो नोट का यूज है वो कहाँ करना है, परफेक्ट वाले सेंटेंस में करना है, क्योंकि उसी का नेगेटिव सेंटेंस अपन बना रहे हैं। चलिए, अब इसमें यदि हमें नोट का यूज करना हो, इसमें तो हमने नहीं लिख दिया है, नहीं का मीनिंग देने के लिए हमें नोट भी लिखना है। नोट हम कहाँ लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो हमारा नोट जो है वो कहाँ ऐड किया जाएगा, हेड के तुरंत बाद अपन क्या करेंगे, नोट का यूज करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आज हमने दो प्रकार के सेंटेंसेस देखे पास्ट परफेक्ट के, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना बहुत ही इजी है, केवल हमें नोट को ऐड करना पड़ता है। नोट को हम कहाँ ऐड करते हैं, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब और बिफोर मेन वर्ब। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे सभी परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो। इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड एक ही होती है, तो सभी सब्जेक्ट के साथ में उसी का यूज होगा। यदि सेंटेंस में आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में और बिफोर का मतलब होता है पहले, तो हिंदी वाले सेंटेंस में बाद में लिखा हुआ है, उसका मतलब उसमें आफ्टर का यूज होगा, तो आफ्टर से पहले पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट का यूज करेंगे और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। मतलब जो हिंदी का सेंटेंस ये दोनों दिए हुए हैं, उनके अंदर उनका ट्रांसलेशन इन टेंस में होगा। यदि सेंटेंस के अंदर बिफोर या पहले लिखा हुआ है हिंदी वाले सेंटेंस में, तो बिफोर से पहले वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट होगा और बिफोर से बाद वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट सिंपल में ट्रांसलेट होगा। गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। अब आपने वीडियो को जो है वो एंड तक देख लिया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं आपको कैसा लगा, कहाँ पे आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, या यदि कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो गया है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल था या नहीं था, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का जो आइकन है उस पर आप टैप करना नहीं भूलें, क्योंकि ये जो आप एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ ये आप करेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी जो है वो डबल होती है, जिससे कि हम डबल एनर्जी के साथ में आपके सामने अपनी जो चीज़ें हैं उनको रख पाते हैं। तो मोटिवेट करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सीखते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करता है उतना ही ज़्यादा वो एक्सपर्ट होता जाता है। बिना प्रैक्टिस के कोई भी व्यक्ति जो है वो एक्सपर्ट नहीं बन सकता है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड यू विल बी गेट सक्सेस डेफिनेटली। ओके गाइज, गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, इम्यूनिटी को बढ़ाइए और कोरोना को भगाइए।